जगदीशपुर में मुनमुन साहू की हत्या क्यों? नीतीश कुमार जवाब दो, जवाब दो। जगदीशपुर में मुनमुन साहू की हत्या क्यों? नीतीश कुमार जवाब दो, जवाब दो। बिहार में लगातार बढ़ रहे व्यवसायियों का हत्या को नीतीश कुमार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। वही चाचा जो हमारे नीतीश चाचा हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत 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 तड़पते थे, बहुत कहते थे। इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र, ये किसी भी तरह के पहचान की मोहताज नहीं होते। ये पहचान अपनी आप खुद बना लेते हैं। तो दर्शकों देख सकते हैं पीछे कि बहुत सारे लोग खड़े हैं इनके प्रोसेशन का, और ये कारण जानेंगे। साथ साथ दिल है भारत की टीम के साथ मैं यहाँ पे हूँ, और लोगों से जो मेरा सेशन चल रहा है उसमें उससे वो भी क्वेश्चन रहेगा कि कैसा होगा प्रधानमंत्री या कैसे होंगे सांसद। साथ साथ जिस मुद्दे पे ये लोग कैंडल मार्च करने वाले हैं, इससे संबंधित जानकारी भी हम लेंगे। तो आइए चल रहे बात करते हैं। बताइए क्या क्या उद्देश्य है? देखिए, कल कुछ आपराधिक किस्म के लोगों ने व्यवसायिक समाज के मुनमुन शाह प्रसाद स्वर्गीय हीरालाल शाह के पुत्र को जी गाड़ी रोककर जगदीशपुर बाजार पे गोली मार दिया गया है जी। और लगातार व्यवसायियों को परेशान किया जा रहा है और हत्या पे हत्या हो रहा है जी। और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं जी, क्योंकि वर्तमान जो सांसद है आर.के. सिंह जी, शुरू से ही व्यवसायियों पे हत्या हो रहा है, मगर उनको दिल्ली में बैठे रहते हैं। उनका व्यवसायियों से कोई नाता नहीं है, सिर्फ व्यवसायी को वोट मांगने आते हैं और व्यवसायी पर लगातार हत्या हो रहा है, मगर किसी को हथियार उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। लाइसेंसी हथियार रहेगा व्यवसायियों के पास तो व्यवसायी कुछ सेफ रहेंगे। आरा में सोनकार समाज पे हत्या हो गया जी, उसको मार दिया गया, मगर जिला पदाधिकारी ने बोला कि उनको लाइसेंस दिया जाएगा, मगर उनको लाइसेंस नहीं दिया गया। तो आप व्यवसायिक समाज का वोट लीजिएगा और व्यवसायिक समाज के सुरक्षा का जब आप पहल ही नहीं कीजिएगा तो हम लोग पूरे व्यवसायिक समाज मिलकर माननीय आर.के. सिंह जो वर्तमान के सांसद उनका विरोध करते हैं और स्वर्गीय मुनमुन जी के शाह के शोक में हम लोग ये कैंडल मार्च निकाले हैं। और ये मार्च जो निकाले हैं, ये विरोध हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप व्यवसायी के हितैषी नहीं है, आप व्यवसायियों का अपमान कर रहे हैं लगातार। व्यवसायी से आपका मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बताइए क्या क्या उद्देश्य है आप लोग का ये कैंडल मार्च करने का? देखिए, अभी टाइगर जी ने अपने बातों को रखा है। जी जी। बिहार में लगातार देखिए सरकार सिर्फ वोट की राजनीति पर आतुर है। उसको बिहार के सिस्टम से कोई मतलब नहीं है। आम आदमी से लेकर के व्यापारी से लेकर के छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर भी सुरक्षित नहीं है। यही कारण है कि कल मुनमुन साहू जी का कोई कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन किस कारण उनको मारा गया। जब इस सरकार में व्यवसायी सुरक्षित नहीं रहेगा, गरीब मजदूर सुरक्षित नहीं रहेगा, छात्र नौजवान सुरक्षित नहीं रहेगा, तो ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो सके मुनमुन साहू के हत्यारों को जितना जल्दी हो सके उनको गिरफ्तार करे और उनको 20 लाख मुआवजा सरकार देने का काम करे। जी जी। तो क्या एक तारीख को जो है इसका असर पड़ने वाला है चुनाव पे? 110% आम आदमी अपने सवालों के साथ बाजार में है। हिंदू और मुस्लिम की राजनीति से जनता उब चुकी है। नफरत और घृणा की राजनीति से काफी आगे निकल चुकी है आम आदमी, क्योंकि आम आदमी अपने खुद मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है और खुद जो चुनाव लड़ करके खुद वोट कर रही है। किसी को भी हिंदू मुस्लिम करने से कोई मतलब नहीं। मुद्दा क्या है? एक तो ये हो गया, अभी तत्कालिक कारण ये है, इसके साथ साथ आप लोग का मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा देखिए, अभी जो हम लोग का बिहार है उसमें व्यवसायियों का सबसे पहले सुरक्षा गारंटी किया जाए। उसमें आपको उससे बड़ी बात है महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, ये तमाम मुद्दों के साथ इंडिया गठबंधन चुनाव में है और हम लोग पुरजोर तरीके से इस मांग के साथ वोटिंग कर रहे हैं और आम आदमी को जागरूक कर रहे हैं, और ताकि बिहार सहित पूरे भारत में इंडिया गठबंधन। सुदामा प्रसाद जी एकदम 4 तारीख को आ रहे हैं। लगातार देखिए, सुदामा प्रसाद जी व्यवसायियों के लिए एक संगठन भी बनाए थे और व्यवसायी को सुरक्षा के लिए हमेशा आगे रहे हैं और हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। सुदामा प्रसाद जी हमेशा गरीब गुरबों के बीच में रहते हैं। माननीय सुदामा प्रसाद जी जिनके यहाँ हत्या हुआ है उनके यहाँ घर पे भी गए हैं और एसपी से भी उन्होंने बात किया, उनके परिवार वालों से बात किया। पोस्टमार्टम सुदामा प्रसाद जी ने करवाया। तो सुदामा प्रसाद जी लगातार जन जन के नेता हैं, हमेशा सुख दुख में साथ रहते हैं और उन्होंने एसपी साहब को फोन करके कहा कि अपराधियों को तुरंत अरेस्ट किया जाए और स्पीड ट्रायल में डाला जाए। तो मेरे कहने का मतलब है जो व्यवसायियों के साथ खड़ा है, दिन रात जो व्यवसायियों के सुख दुख में खड़ा है, हम वैसे लोगों को ना वोट करेंगे। और आप वोट ले लीजिएगा, दिल्ली बैठ जाइएगा, तो उनसे लोगों को हम लोग वोट नहीं करने जा रहे हैं।
हम लोग की पार्टी गरीबों की पार्टी है और माननीय हमारे हृदय सम्राट तेजस्वी यादव जी। जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। जी मैं मोहम्मद सुहेल खान जी। आरजेडी आपदा से जिला अध्यक्ष। जी जी मैं 2019 से ही सुधा आरके सिंह जी का बयान भी देख रहा हूँ जी, उसी समय से निरीक्षण कर रहे हैं। जी। आरके सिंह किसी भी व्यवसाय के हत्या में या डिमांडिंग में, रंगदारी में या किसी का दुकान कब्जा, जमीन कब्जा रंगदारी द्वारा किया गया, कभी आरके सिंह इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं हुए या किसी व्यवसायियों को लाइसेंस दिलाने का, आर्म्स का लाइसेंस तो ये हत्या के बाद कुछ बयान आया उस साइड से? नहीं, उसी तरह का कोई बयान नहीं है। नहीं। उसके यहाँ जाने का काम नहीं किए हैं। हम लोग के पार्टी के माननीय सुदामा जी ने जाने का काम किए, संपर्क में रहे, एसपी के संपर्क में है, बात कर रहे हैं। अच्छा, आरके सिंह जी केवल हवाई है, प्लेन से उतरते तो हैं। अभी तो बड़ा करंट मौसम है, करंट समय है कि 1 तारीख को आप लोग के पास वोटिंग करने का राइट है, तो क्या हवा किस तरफ का, जनता का क्या रुख होता है? हम लोग विरोध करेंगे आरके सिंह जी का। हाँ, तो ये विरोध हम लोग कर रहे हैं लगातार। जी, हम लोगों ने मांगने का काम किया है, उनसे रिपोर्ट कार्ड दिया जाए। कहाँ रिपोर्ट कार्ड दिए? हम लोग 2 महीना से रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं। इससे पहले भी 15 दिन पहले कि आप जो काम किए हैं भोजपुर में, उसका रिपोर्ट कार्ड जारी कर दीजिए। उन्होंने अंड फंड बोल रहे हैं, आपने देखा भी होगा मीडिया वाले के माध्यम से। वो इक्के बार इक्के हरे, ये कोई लैंग्वेज है क्या? एक पढ़े लिखे आदमी शोभनीय भाषा की प्रयोग नहीं होनी चाहिए कहीं भी। इनको हम लोग सुपौल भेजने का काम करेंगे। चलिए आते हैं, क्या नाम है बताइए? मोहम्मद अली। क्या कहेंगे, ये कैंडल मार्च जो निकल रहा है व्यवसायियों के समर्थन में निकल रहा है और आप लोग पूरी तरह से जनता के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये व्यवसायी का जो हत्या हुई है, इसके पीछे उद्देश्य क्या हो सकता है और क्या लोग इसके पीछे हैं? कोई पता चला है आप लोग को? देखिए, ये उद्देश्य ढूंढना और ये सारी काम करना पुलिस का काम है और पुलिस को नियंत्रण करना सरकार का काम है और सरकार अपने दायित्व से हट रही है, इसीलिए पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। अच्छा, पुलिस को सरकार एक तो हम लोगों से हर तरह के टैक्स लेकर के पुलिस मुहैया कराती है कि हम लोग के सुरक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस और सारे महकमों को लगाती है, मगर वो महकमा हम ही लोग के टैक्स से पैसा लेता है, सैलरी लेता है, मगर हम लोगों को वो सुरक्षा नहीं दे पाता। आखिर ये क्या रीजन है कि सुरक्षा नहीं मिल पाती है? रीजन ये है कि जो हमारे माननीय सांसद जी हैं, जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, उनके तरफ से पुलिस महकमे के लिए कोई आदेश नहीं आता है, कोई गाइडलाइन नहीं आता है कि आप इस चीज को अच्छे से देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से संभालिए। आज आरा में लॉ एंड ऑर्डर तो बिहार गवर्नमेंट का भी हाथ होता है, तो इसमें उनका भी तो आप पूछ सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है ये तो वही मैं कह रहा हूँ, वही चाचा जो हमारे नीतीश चाचा हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत तड़पते थे, बहुत कहते थे। एक मिनट, वो बहुत कहते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से संतुलित बना के चल रहे हैं। आज का आप मर्डर का रेशियो अगर देखते हैं, अगर निकालते हैं आप, तो किसी भी रिपोर्ट को आप देखते हैं तो बिहार में इनके शासनकाल में जितने मर्डर हुए, जितने लोगों की हत्या हुई, जितने लोगों के साथ बदसलूकी हुई, जितनी रेप की घटना हुई, उतना पिछली सरकार में नहीं हुई थी। और ये नीतीश कुमार जी सिर्फ और सिर्फ उनकी पार्टी भाजपा के साथ मिलकर के हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहती है। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति अब नहीं चलने वाली, क्योंकि जनता के दिलों में, जनता के घरों में जब तक उसके घरों में अनाज नहीं आएगा, जनता खाएगा क्या? अच्छा, नीतीश कुमार जी के बारे में क्या आपको लगता है कि उनका कब क्या होने वाला है सिचुएशन, कुछ आइडिया है, कुछ बताएंगे? नीतीश चाचा तो मोदी जी के साथ चलते हैं, तो भाजपा का सिंबल लेके चलते हैं। कुछ दिन बाद तो मोदी से आप समझ लीजिए वो अपना अस्तित्व खत्म कर चुके हैं। उनकी अब विदाई तय है। इस लोकसभा में हम लोग उनको चादर ओढ़ाने का काम करेंगे और अगले विधानसभा में इनको घर भेजने का काम करेंगे हम लोग। अच्छा, तो चलिए, घर भेजने की तैयारी हो रही है। हाँ, बताइए। देखिए सबसे बड़ी निचोड़ बात इसमें यह है कि मुनमुन साहब के ये जो कैंडल मार्च निकला है, ये मुनमुन साहब के हत्या के विरोध में निकला है और मुख्य मुद्दा यही बात है। तो सवाल बात इसमें यह है कि व्यवसायियों का हत्या आज से नहीं हो रहा है। अभी जब से देखिए भाजपा के और नीतीश कुमार के जब तक ये सरकार चल रही है, बहुत से हत्याएं चल रही है। अभी आ रही के अंदर में कई हत्या की घटना हुआ है। तो सवाल बात है, हमारी पार्टी भाकपा माले
हमेशा हत्या के विरोध में, आप तो पत्रकार हैं, आप देखते हैं हमेशा लाल झंडा रोडों पे लड़ती है, गरीब गुरबों के लिए, हथियारों के लिए, बेरोजगारों के लिए, राशन किरासन के लिए, गरीबे के लिए, सब लोगों के लिए हमारी पार्टी लड़ाई लड़ती है। हम ये कह रहे हैं कि जो हत्या किया है मुनीम साहब को, एक आलू व्यवसायी थे, वो अपने कारोबार कर करके बिहिया से टेम्पू से उजा रहे थे, अच्छा, और घात लगा के बैठे थे और उनको हत्या कर दिया गया। अच्छा। तो हम ये कहना चाहते हैं कुछ हत्यारों को जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए उसको, और उनके परिवार को एक नौकरी दिया जाए और उनको 20 लाख रुपया करीब मुआवजा उनको दिया अच्छा, जाए। ये आपकी मांगे हैं? हाँ, हमारी मांग है। आपकी मांगे ये है कि जो मृत है, मृत के साथ जो है वो न्याय हो, और जो हत्यारे हैं उन हत्यारों को सजा मिले, और मृत के परिवार वालों को नौकरी दिया जाए, उनके व्यवसाय का व्यवस्था इंतजाम किया जाए, और उनको मुआवजा के रूप में बिहार सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसा देने का काम करे। मुनमुन शाह जी जो जगदीशपुर निवासी है, उनका बर्बरता तरीके से हत्या हो चुकी है, और उस हत्या के पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है, किसी को पता नहीं। और पुलिस से जब जवाब मांगा जा रहा है तो पुलिस जवाब नहीं दे रही है। ये लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के हाथों से निकल चुकी है, और ये लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के हाथों से निकल चुकी है, तो ऐसे सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं, जब वो हमारे पब्लिक को की सुरक्षा और हमारे जनता की सुरक्षा नहीं कर सकती। आज जो ये विरोध दिवस देख रहे हैं, ये विरोध हम लोग बिहार में लगातार व्यापारियों पर, एनडीए सरकार जब से बनी है लगातार व्यापारियों पर हमले बढ़ रहे हैं, और उन पर हत्या की दौड़ जो है वो रुक नहीं रहा है। आज इस कैंडल मार्च का आयोजन हमारे बड़े भाई टाइगर जी, सुहेल खान जी, साबुद्दीन भाई के नेतृत्व में निकला है। दोस्तों, कहना यह है कि जो एनडीए सरकार 17 महीने से पहले जो बोल रही थी कि बिहार में महाजंगल राज की सरकार चल रही है, तो आप देखिए जो 28 जनवरी को बिहार में एनडीए सरकार दोबारा बनी महागठबंधन सरकार को तोड़ने के बाद, तो आप बताइए कि 28 तारीख के बाद से लगातार इस बिहार में तमाम व्यवसायी भाइयों को असुरक्षित महसूस हो रही है। जहां भी लोग अपना धंधा बिजनेस करने जाते हैं, शाम में वो जब अपना दुकान बंद करके अपने घर को चलते हैं, जिस घर पर उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी बेटी, उनकी बीवी इंतजार कर रही होती है कि मेरा बाप, मेरा भाई, मेरे शौहर आएंगे दुकान बंद करके, लेकिन उनको क्या मालूम कि बीच सड़क में हमारे शौहर की किसी भी बात को लेकर के जो मन बड़ू अपराधी है उनकी हत्या कर दी जा रही है। मैं बिहार में बैठी नीतीश सरकार से सवाल करना चाहता हूँ कि आप बोल रहे थे जब तेजस्वी जी के साथ सरकार में थे कि हमारे अंतरात्मा जवाब नहीं दे रहा है कि हम इनके साथ सरकार बनाए, भ्रष्टाचारी के साथ कैसे रहे। लेकिन आप आज देश के अंदर जो सबसे ज्यादा दंगाई करने वाली, दंगा और फसाद फैलाने वाली भाजपा के सरकार के साथ, भाजपाइयों के साथ जो बिहार में बैठ करके जो अपराधियों के द्वारा लगातार व्यवसायियों पर हत्या कराने का काम कर रहे हैं, तो आज आपका अंतरात्मा कहाँ सो गया है। मैं जवाब में चाहता हूँ नीतीश कुमार से कि नीतीश कुमार क्या तकिया लगा करके सो गए हैं? हमारे व्यवसायी भाइयों की सुरक्षा कौन करेगा? दोस्तों, मित्रों, साथियों, और रमगढ़िया मोड़ पे उपस्थित हमारे जितने नौजवान साथियों, दुकानदार भाइयों, व्यवसायी भाइयों, सब लोग को हम इंडिया महागठबंधन कोर से सारे लोग को हम क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करते हैं। दोस्तों, आज ये देख रहे हैं, अभी अभी आपके सामने दुर्कटोरा मोड़ होते हुए आपका रमगढ़िया मोड़ तक ले एक कैंडल मार्च निकला है। कैंडल मार्च जो है इसलिए निकला है कि बिहिया में एक आलू कारोबारी, एक आलू व्यवसायी को अपने आलू बेच करके हमेशा अपने घर जाया करते थे, लेकिन ये क्या जानते थे कि हमारे आज का दिन हमारे काल है, हमारी मौत है। डेली अपने घर जाया करते थे, अपने बाल बच्चों से मिलजुल कर रहते थे, खाते थे, पीते थे,
अपने परिवार से बात किया करते थे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि आज हम घर से निकल के जा रहे हैं या कल रात को हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, ये उनको बेचारे को मालूम नहीं था। वो व्यवसायी मुनमुन साहु जो थे वो गोला से बिहिया से आलू बेच करके अपना घर जाया करते थे, लेकिन बीच रास्ते में कुछ बदमाशों ने, कुछ गुंडों ने, अपराधियों ने उनको गोली मार करके हत्या कर दी। इनकलाब जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। जो हत्या हुई है इसके बारे में क्या कहेंगे? एक गरीब और निरीह और बेस समाज के एक मेहनतकश मजदूर वर्ग से आते थे, उनकी हत्या, निर्मम हत्या की गई है। मैं समझता हूं कि अभी बिहार में और केंद्र सरकार में एनडी गठबंधन की सरकार है, जो कि गरीबों पर ध्यान नहीं दे रहा और जिधर तिधर हत्या और लूटपाट, बैंक डकैती, सोना चांदी के दुकानों का लूटना, ये कराने का काम करती है। कि हम लोग का इंडिया गठबंधन समाजवादियों का पार्टी है, हम लोग आपस में मिलजुल के अपना नेता का चुनाव करें। अच्छा, तो जनता मतलब उसके बाद देखेगी, 4 तारीख के बाद देखेगी प्रधानमंत्री का चेहरा। जनता क्या, जनता तो देख रही है, जनता तो देख रही है कि हमारे नेता सब लोग सब जगह काम कर रहे हैं। एक आदमी का जैसे विजन होता है ना कि मुझे राहुल गांधी को देना है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के रूप में आ रहा है, तो ऐसा आपके पास कैंडिडेट कौन है? वही राहुल गांधी है। राहुल गांधी जी पूरे ऑल ओवर इंडिया में। हाँ जी जी, आप राहुल गांधी। आपकी सरकार आती तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों देखिए, जैसे कि लोगों का विचार है, आज हत्या जो हुई है उसके एवज में इन्होंने कैंडल मार्च निकाला और आप देख सकते हैं वीडियो में सबके अलग अलग राय हैं और साथ साथ प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है, ये मुद्दा जो चल रहा है, मेरा सेशन चल रहा है, इसमें रामगढ़िया के लोगों का विचार नहीं हो पाया है। मैं नेक्स्ट सेशन में जरूर सबसे मिलूंगा और ये जानना चाहूंगा कि क्या सोचते हैं, कैसा होने वाला है और क्या होने वाला है। तब तक वोटिंग करना आपका राइट है, वोट जरूर करिए, ये आपका राइट आपको मजबूत करने के लिए, पार्लियामेंट को मजबूत कर लिए, प्रधानमंत्री सुयोग्य बनाने के लिए आपका है, तो आपको जरूर यूज करना चाहिए। साथ साथ उस दिन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में घर से निकलिए और वोट जरूर करिए, ये मेरा आपसे आह्वान है और ये आपसे अनुरोध भी है। तो चलिए दोस्तों, खुश रहें, आबाद रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें और लास्ट में ये कहूंगा, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।